अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सच की बात से मुखातिब हूँ और सच की बात आज आप लोगों को बताएंगे 14 अगस्त के हवाले से कि क्यों ज़्यादातर पाकिस्तानी आज और जो 14 अगस्त हैं 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। 14 अगस्त न मनाने की बहुत सारे वजूहात हैं। हाल ही में पेशावर बाजवड़ में जो पख्तनों पर जो है एक ज़ोरदार एक किस्म का इनकी जुलूस पे एक खुदकुश धमाका हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को और मासूम शहरियों को टारगेट किया गया था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है, एक ही कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलसल। 8 अगस्त के दिन, इसी अगस्त के महीने में 8 अगस्त के दिन कोयटा शहर में वकला पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें सैकड़ों वकला जो है ना शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर में वाक़या है, वहाँ पे मासूम बच्चों को निशाना बनाकर उन्हें गोलियों से भून दिए गए, उन्हें शहीद कर दिए गए। इसके अलावा आज अगर आप देखें और आज अगर इनकी तनाजुर से आप देखें, हर जगह धमाके हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और पेशावर में। इन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इन दो सूबों को टारगेट किया जा रहा है और उसमें भी सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना इस मुल्क से, इस रियासत से, इस हुकूमत से और हर एक इदारे से मायूसी का सामना है। अभी हाल ही में मंजूर अहमद पश्तीन ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें सैकड़ों लोग जो है ना, सैकड़ों पख्तून लोग जो है ना, उनकी रुझान, उनकी सोच और उनकी विचार और इन्हें जो निजात वो देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और सुप्रीम कोर्ट की एहतजाज और प्रोटेस्ट की जो है ना, उसमें एक पुरअमन प्रोटेस्ट में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो ये प्रोटेस्ट इख्तियार करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या पुलिस हैं, उन्हें मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियों का सामना है जो 18 अगस्त अब तक आया भी नहीं है। ये लोग ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे 14 अगस्त कि इस रियासत ने, इस मुल्क ने हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया गया। तहफ़्फ़ुज़ न फराहम करने की वजह से ये ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे और ब्लैक झंडे उठाएंगे, काले झंडे उठाएंगे और रियासत से ये सवाल करेंगे, जुडिशरी से ये सवाल करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल करेंगे, तमाम जिम्मेदाराना इदारों से ये सवाल करेंगे, PDM की हुकूमत से ये सवाल करेंगे, तमाम अलाकारों से ये सवाल करेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा, हमें अमन क्यों नहीं दिया जा रहा, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड होगा मंजूर अहमद पश्तीन का कि हमें अमन दिया जाए, हमें पुरअमन रखा जाए, हमारे यहाँ ऑपरेशन बंद किए जाएं, हमारे यहाँ धमाके बंद किए जाएं, हमारे यहाँ जो ज़मीनें में मैंने बिछाई गई उन्हें उठा लिए जाएं। जो बहुत सारे उन्हें खदशात हैं, जो एक कानून, एक शहरियत के तौर पर जो है ना वो मांग रहा है सियासत से, उसके लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं एक एहतजाज की शक्ल में, जो बहुत सारे लोग, मजलूम लोग उसके साथ खड़े होंगे और वो अपना हक मांगेंगे, जुडिशरी से अपना हक मांगेंगे, रियासती इदारों को दिखाएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं। अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे हैं तो चमन से बहुत सारा गिरफ्तारियां हुई हैं, कोयटा से गिरफ्तारियां हुई है, देगर शहरों से शहरियों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वज़ीरिस्तान से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों करते हैं? क्या एक एहतजाज करना एक जमहूरी मुल्क में शहरियों का हक नहीं है? क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? यहां पे सवाल है। और फिर इन गिरफ्तारियों पे आपका सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, आपका हाई कोर्ट भी खामोश है, आपके तमाम इदारे, आपके तमाम जजेस खामोश है, तमाम लोग खामोश है। ये कौन करवा रहा है? उन्हें गिरबान से पकड़ने का वक्त है, उनसे सवाल करने का वक्त है, उससे सवाल करना हम सब का हक है। और इन्हीं मजलूमों के साथ और इस नाइंसाफी के सामने हम सबको साथ देना होगा। हम सब ने
इन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी और इस बंदे का इंसाफ के लिए जो आवाज़ उसने उठाई उसका साथ देना होगा। हमने खड़े होना होगा और हमने साथ देना होगा ताकि ये जो लोग मायूस हैं, इन्हें जो है ना, इन पर ड्रोन हमले किए गए, इन पर ऑपरेशंस किए गए, ये ताकि इनकी गिरफ्तारियाँ ख़त्म हो जाए और इन्हें एक जो इनकी उसलन हकूक़न और शरअन और क़ानूनन जो इनके हकूक़ है, वो जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें वो फराहम किया जा रहा है। ये सवाल इदारों से हैं, ये सवाल सिक्योरिटी स्टेट जो हमारे मुल्क में जो जितनी भी सिक्योरिटी हैं और जितनी भी जुडिशरी हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी कानूनदान हैं, वो सब इस चीज़ पर गौर करे कि ये बंदा, जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, सहाफ़ियों से गुजारिश है कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, जितना आप बुलंद कर सकते हैं इस आवाज़ को बुलंद कीजिए कि ये बंदा बरहक है, ये बंदा अपने हक़ के लिए, अपनों कौम की हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने मज़लूम लोगों की हक़ के लिए इसने आवाज़ उठाई है। और ये जो है ना आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ 18 अगस्त को, पूरे लोग, तमाम मजलूम लोग जो है ना उसका भरपूर साथ दे दीजिए, भरपूर उनके साथ खड़े रहें ताकि जुडिशरी सिस्टम जो है ना एक इंसाफ फराहम करे और इन्हें हुकूक दे दिए जाए। थैंक यू।